क्वेश्चन नंबर 13 लेकर चलते हैं। इसमें दे रखा है आपको इक्वेशन बनानी है, फाइंड द इक्वेशन बनानी है और पॉइंट दे रखा है आपको 0 2 एंड मेकिंग 2π/3 विथ x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड, एक और पार्ट है क्वेश्चन का, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अबव लाइन क्रॉसिंग y एक्सिस। मैंने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिए। क्रॉसिंग y एक्सिस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन के पहले पार्ट में कह रखा है, ये क्वेश्चन है आपका, पहले पार्ट में कह रखा है आपके पास पॉइंट गिवन है 0 2 और मेकिंग 2π/3 विथ पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस जो होता है वो स्लोप हो जाता है। तो स्लोप हमारे पास आ गया tan 2π/3। tan 2π/3 को लिख सकते हैं हम tan π-π/3। tan π-θ का फॉर्मूला माइनस tan थीटा होता है। तो m आपके पास आ गया -√3। आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगा देंगे इस क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा y - y1 m x - x1। इसको अप्लाई करते हैं y - 2 -√3 x - 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में कह रखा है कि इसी से पैरेलल लाइन बनानी है। पैरेलल है तो स्लोप सेम है, पैरेलल है तो स्लोप सेम है। तो m कितना हो गया रिक्वायर्ड लाइन का -√3। ये लाइन 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन कट कर रही है, यानी कि ये y एक्सिस को काट रही है 0 - 2 पे। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 0 - 2। अब इक्वेशन बना दें, y + 2 माइनस माइनस प्लस हो गया -√3 x - 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन मीट एट -29। परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से बनाया गया, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन वो ट्विस्ट करके डाल सकते हैं एग्जाम में। तो यहां पर आपको बताया गया है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ओरिजिन ये ले लेते हैं, इससे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए लाइन पे, तो वो कहां मीट करता है -29 पे। हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। अब इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, 0 को ओ ले लेते हैं और -29 को ए ले लेते हैं। तो रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप m is perpendicular to OA where O is 0 and A -29 is on required line। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हमारे पास m है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m है और पॉइंट उसके ऊपर दे रखा है -29। अगर इससे हम इक्वेशन बनाएं तो y - 9 m x + 2 ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई
अब इसमें काम रह गया सिर्फ m निकालने का। m कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ OA is 9 minus 0 minus 2 minus 0 is minus 9/2। अब OA जो है वो परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन से, तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। तो m इंटू -9/2 इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2/9। इस 2/9 को इस ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दिया जाएगा, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको लेकर चलते हैं। आपको दे रखा है द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज अ लीनियर इक्वेशन। L जो है लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन a प्लस बी सी ले लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ सेल्सियस, C इज सेल्सियस। वो कह रहे हैं कि हमारे पास L की वैल्यू 124.942 है when C is 20, L is 125.134 when C is 90। अब L जब आपके पास आ गया 124.942 और ये a प्लस 20C, इसी तरीके से दूसरा हम वैल्यू ले लेंगे 125.134 a प्लस 90C। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास 70C आ जाएगा 0.192, सॉरी ये B आएगा यहां पे बच्चों, क्योंकि मैं C गिवन था, तो हमारे पास B की वैल्यू आ गई दिस। ये जो था B का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब B का वैल्यू आप सिंप्लीफाई मत कीजिए, आप A का वैल्यू निकाल लीजिए। A का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पहली इक्वेशन में डाल देते हैं B का वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा 124.942 A प्लस 20/17.192। तो यहां से आपके पास A का वैल्यू भी आ गया, दैट इज 124.942 माइनस 20/17 इंटू 0.192। अब A और B दोनों का वैल्यू आप जो लीनियर इक्वेशन बनाई थी उसमें डाल दीजिए, तो आपके पास L की इक्वेशन आ जाएगी C की टर्म्स में। इसको हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू, दिस इज 124.942 माइनस 20/17.192 प्लस 20/70
0.192 C। अब यहां से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी L इज इक्वल टू 124.94942 अब 20, ये 20/70 इंटू 0.192 अगर हम कॉमन ले लें तो ये C-1 आ जाएगा। इज इट ओके टू ऑल? अब हम अगला क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ये अगला वाला कॉपर वाला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मैं लेकर चल रहा हूं। हमारे पास ए बी मिड पॉइंट दे रखे हैं। जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटती है, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं ए बी। अब यहां पे जरा ध्यान से समझिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंगली अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस वाला पॉइंट A0 होता है, ये 0B होता है, तो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म x/a y/b इक्वल टू 1। अब यहां पर टेक्निकलिटी में क्या डिफरेंस आया, इन्होंने ए बी हमें मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट दे दिया। तो इस पॉइंट को अगर मैं x1 0 ले लूं या h0 ले लूं और इसको ले लूं 0k, तो इक्वेशन हो जाएगी मेरी x/h प्लस y/k इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां पे h0 और 0k का मिड पॉइंट ए बी गिवन है, तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा? जब इनका मिड पॉइंट ये है तो मैं लिख सकता हूं 0 प्लस h/2 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू a। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2a। सिमिलरली k का वैल्यू आ जाएगा 2b। नाउ रिप्लेसिंग h एंड k विद 2 एंड 2b, तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा x/a y/b इक्वल टू 2। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, पॉइंट एच के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब ये रेशियो 1:2 लेकर चल रहे हैं। एक्स एक्सेस का पॉइंट मैं ले लेता हूं A0 और y एक्सिस का पॉइंट ले लेता हूं 0B। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 1:2 में बाय एच के। अगर x एक्सिस A0 पे कट रही है, y एक्सिस 0B पे कट कर रही है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। जब भी आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए। अब जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो हमारे पास h इज इक्वल टू 1 इंटू 0 प्लस टू ए अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 3h/2 और k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास b अपॉन 3। तो b की वैल्यू आ गई 3k। नाउ रिप्लेसिंग a with 3h/2 and b with 3k, we get our answer. Now moving ahead,
विद नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहां पे दे रखा है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर? कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमने और भी मेथड लगाए हुए हैं, बट यहां पे लाइन का फॉर्मूला लगाना है इन 3 पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19। 30 -2 और 8 2 को आप पहले इन दोनों में 2 पॉइंट फॉर्म लगा लीजिए। y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी y माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 3 एंड x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2/5 आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। अब अगर ये 0.82 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। नाउ आई एम चेकिंग फॉर 8 2। अगर मैं x को 8 से रिप्लेस करता हूं, x इज इक्वल टू 8 डालता हूं, तो y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2/5। 8 माइनस 3 इज 5, तो y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। हेंस all these 3 points are collinear. This thing is clear to all of you? ये सभी को समझ में आ गया? ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने का तरीका क्या था मेरे पास, कि आपने पहले 2 पॉइंट फॉर्म लगा के पहले दोनों से इक्वेशन बना दी और फिर उस इक्वेशन में तीसरा पॉइंट डाल के देखा वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कोलिनियर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।